रेडी करके चले तो बेटर। हाँ। और अगर हम लोग मेंस के बारे में देखते हैं तो कितना पढ़ना चाहिए, उसके लिए कितना आंसर राइटिंग करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक से करना चाहिए, मतलब नए नए चीज़ें पढ़ते जाएं कि ऐसा है कि पुरानी चीज़ें जो ऑलरेडी CGPSE में आ गई हैं उन्हीं को और अच्छे से अगर आप करते जाओगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, मतलब जो पुरानी चीज़ें जो CGPSE में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आप उनको एक बेस रखिए कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और फिर आप जैसे पेपर पढ़ेंगे या नोट्स पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन आपके नोट से हो रहे हैं या नहीं। तो अगर आपको लगता है उस नोट से हो जा रहे हैं तो फिर बिल्कुल सोर्स तो अब दूसरा बदलिए ही मत। और कुछ क्वेश्चन लग रहा है अगर आपको कि उससे थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है तो वो अपने नोट्स एनरिच कर लीजिए। शुरू के 10-15 दिन ये कर लीजिए कि दूसरा बुक अगर आपके पास है या आप चाहते हैं पढ़ना तो बस एनरिच कर लीजिए कि ये पॉइंट नहीं है और ये मैं डाल लेता हूँ उसमें। और आप एकदम फिक्स टारगेट रखें कि आपको किस पेपर में कैसे नंबर चाहिए। पेपर 1 में बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं, जैसे हमारे टाइम तक 158 हाईएस्ट था, अभी 167 हो गया। तो मैं सोच के चलता था 158 तक पहुंचा देना है। तो ऐसा कुछ आप एकदम दिमाग में रखिए कि इतना इतना खींचना है और उस हिसाब से आप मेहनत कीजिए। मतलब आप टारगेट बड़ा कर दोगे तो या तो होगा कि आप पढ़ना छोड़ दोगे कि नहीं पहुंचेगा, या तो होगा कि आप और पढ़ता हूँ वो वाले में भागोगे। तो वो जैसे लैंग्वेज के लिए 158 ले आओगे तो बहुत सारा काम हाईएस्ट मार्क्स रहे, ऐसे कुछ रहे कि बहुत ज़्यादा मार्क्स रहे। हाँ, मेरा लैंग्वेज में काफ़ी आया था, मतलब 140 आया था फर्स्ट वाले में और सेकंड में 130। तो ऐसा आप पेपर फिक्स कर लीजिए कि जिसमें मार्क्स मिलते हैं, जिसमें, और दूसरा कर लीजिए जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं। तो जिसमें मार्क्स मिलते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि उसमें मिल रहे हैं, और जिसमें आप स्कोर कर सकते हैं उसको भी अच्छे से कीजिए। अभी तो सब पेपर में स्कोर हो रहा है। मैं जब करता था तो मैं 1, 2, 4 और 6 टारगेट करता था। तो ऐसा आप कुछ कर सकते हैं। जैसे अब पेपर 5 में भी अच्छे मार्क्स मिलने लग गए हैं, 140 पहुँच जाता है, तो आप ये भी टारगेट कर सकते हैं। अब पेपर 7 के साथ ऐसा है कि उसमें बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं मिल रहे पर उसमें बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। किसी को 60 में पहुंचा दे रहा है वो जो सेलेक्टेड है, और 110-15 शायद हाईएस्ट है उसका। तो आप कम से कम 70-80 के रेंज में मत आइए, उसमें उतना बचाना है आपको वो पेपर। अब भले 120-25 नहीं मिलेगा पर आप 70-80 में आ गए तो वो माइनस में आप चले ही गए। तो सस्टेन करके कि 100 तक आ जाए, मतलब उतना ध्यान रख के उसको करें। बाकी सारे 6 पेपर में बहुत स्कोर अभी मिल रहा है। तो आपका तो 2 पेपर में करीब ज़्यादा मार्क्स है ना मेंस में? नहीं, मेरे जैसे 19 वाले में पेपर 1 में था, पेपर 2 में था, पेपर 6 में था 127 थे शायद, 127 या 8। फिर अगले बार में पेपर 1 में है, 2 में है, 4 में है, 5 में सबसे ज़्यादा है। तो सारे पेपर स्कोरिंग है। 133.5 है पेपर 5 में इकोनॉमी वाले। तो अब लगभग सारे पेपर में अच्छे स्कोर हो रहे हैं। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे अगर किसी को एकदम बार बार जो प्री निकाल ले रहा है, मेंस में अटक रहा है या फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आ पा रहा है क्योंकि इन्हीं सब रीज़न की वजह से, किस चीज़ पे एकदम ध्यान देना चाहिए मेंस के लिए? अपने सोर्स एकदम, अगर बार बार अटक रहा है तो कुछ तो दिक्कत है, या तो आपके लिखने में या तो आपके सोर्स में। तो सोर्स फिक्स कर लीजिए कि इतना ही पढ़ना है। उसका सबसे मेन है कि क्वेश्चन से मिला लीजिए और मार्क्स आपको कैसे मिल रहा है। RTI कॉपी काफ़ी लोगों की है। वो एक है कि अगर बार बार नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आपको मतलब थीम नहीं समझ में आ रहा है चीज़ों का। जैसे आपको नॉलेज बहुत है, आप बहुत पढ़े हैं, बहुत आता है, लेकिन जैसे 2 नंबर में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको सबसे मेजर थीम लिखना पड़ेगा उसका, सबसे मेजर थीम की। जैसे गुप्त काल में है तो विज्ञान या कला के बारे में, फिर आप शासक का नाम नहीं बताएंगे या फिर बहुत ज़्यादा, मतलब जो पूछा है डायरेक्ट मेजर थीम पे। जैसे 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है तो आपको पहला पॉइंट में पृथक निर्वाचन प्रणाली लिखना पड़ेगा। बाद में भले आप कार्यपालिका या विधायिका का विस्तार किए और वोटिंग राइट्स दिए, ये सब लिखेंगे, पर पहले आपको सेपरेट इलेक्टोरेट लिखना पड़ेगा। तो इस पे काम कीजिए, आप टेस्ट फ्रिक्वेंटली दीजिए और आपको जो भी लगता है, जो मेंटर या टीचर जो आपको गाइड करेगा ढंग से, ये नहीं कि आपको डिमोरलाइज करे, तो उससे आप अपने कॉपी चेक करवाइए और खुद को मोटिवेट रखिए। और जैसे जो लोग बोलते हैं कि नहीं 2-3 बार 4 बार में ही निकलता है, उनसे दूर रहिए। बिल्कुल कोई भी नेगेटिविटी अपने आसपास नहीं आने दीजिए, क्योंकि आप खुद ही लड़ रहे हो, आपका बार बार नहीं हो रहा है तो आप और नेगेटिव चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर पाओगे। तो आप उनसे दूर रहो और खुद प्रैक्टिस करते जाओ। आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना पढ़ोगे, जितना लिखोगे, उतना ज़्यादा आपका चांसेस है कि आप सेलेक्ट हो जाओ। आप भी राइटिंग प्रैक्टिस करते थे? मैं बहुत लिखता नहीं था, मैं बस पढ़ लेता था। मैं लिखता, मेरे को लगता था कि जैसे यूपीएससी में बहुत एनालिटिकल आता है या सोच के आपको आंसर फ्रेम करना होगा, 1-2 फैक्ट आपको पता होंगे। पर इस सीजीपीएससी में ऐसा है कि आप, जैसे मैं बोला कि मेंस का 1400 नंबर लगभग आपको पता होता है। हिस्ट्री में जैसे एक क्वेश्चन, गुप्त काल में विज्ञान और तकनीक का विकास, तो आप तो पॉइंट वाइज वही रटे हो ना कि क्या दिया, आर्यभट्ट क्या किए थे, वराहमिहिर क्या किए थे, या जो महरौली का स्तंभ है, या सालिहोत्रा, चरक, सुश्रुत, वराहमिहिर, तो
वो सारी चीज़ें आप उसमें प्रैक्टिस क्यों, मतलब मेरे को लगता था ऐसा कि मैं पॉइंट वाइज लाइन से लिखते जाऊँगा सारी चीज़ें, तो मैं लिख के प्रैक्टिस बहुत कम करता था। मैं अपने हाथ को फ्री करने के लिए मैं टेस्ट देते रहता था, क्योंकि 19 वाले में मेरा पेपर नहीं कंप्लीट हुआ था क्योंकि मैं लिखता ही नहीं था। तो 20 वाले में मैं वही किया कि मैं लिख लेता था, टेस्ट जाके दे देता था ताकि हाथ फ्री रहे, उस दिन हाथ बहुत ज़्यादा ना दुखे। पर अगर आपको जैसे बहुत पढ़े हो और फिर भी नहीं हो रहा, मेंस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए। और प्रैक्टिस से ज़्यादा किसी ऐसे इंसान को चेक करो जो आपको लगता है सच में वो एक रीजनेबल चेक करेगा या आपको बता देगा कि आप क्या क्या गलती कर रहे हो। क्योंकि आप फिर से भी पढ़ोगे तो आप लिखोगे वही सारी चीज़ें जो आपको याद थी या वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं था उससे, तो वो आपको बता देगा कि ये पहले लिखना था। जैसे अभी मैं एक लाइब्रेरी में चेक कर रहा था कॉपी, तो उसमें मेरे और वो जिनके मैं कॉपी चेक कर रहा था कि सेम पॉइंट्स थे तीनों, पर मेरे 1 2 3 में जो था उनका 3 2 1 में था। मतलब जैसे मुहावरा में है तो मुहावरा के बारे में सब चीज़ लिख दिया, पर मुहावरा शब्दांश से नहीं लिखे आप, शब्दांश या वाक्यांश जो होता है। तो आपको पहला वो वर्ड दिखाना पड़ेगा कि वो चीज़ है, उसके बाद आप एग्जाम्पल दो, बताओ, एग्जाम्पल जैसे फीड करते रहो। तो ये सारी चीज़ आपको एक ऑर्डर पता होना चाहिए कि कौन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको सबसे पहले लिखना है, कौन सेकंड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन थर्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वे पे आपको आंसर लिखना है। और अगर आप जैसे बार बार नहीं सेलेक्ट हो रहे तो आपका यही क्रोनोलॉजी दिक्कत है। क्योंकि मेरे साथ ही काफ़ी लोग हैं, मतलब काफ़ी पढ़े, तो जिसमें हिस्ट्री में इतना जानते हैं कि मेरे को नाम भी नहीं सुना था मैं कई बार, पर उनका पेपर में नहीं होता अच्छा। तो फिर बाद में कॉपी जब देखते हैं तो वही रहता है, ज़्यादा जानने की वजह से वो लोग काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट लिख देते हैं जो वहाँ नहीं पूछा है। तो आप बस अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए और जितना पूछा है सिर्फ उतना लिखिए। अगर अकबर के 9 रत्न पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस अकबर के 9 रत्न थे, ये थे, वो थे, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। CGPSC में पूरे मार्क्स मिलते हैं ऐसे लिखोगे तो एकदम टू द पॉइंट लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, नहीं